प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिए, मिमिक करिए, जिससे कि ये सेंटेंस जरूरत के टाइम पर आपको याद आ जाए, ऑलरेडी आपकी आदत में हो। ऑलराइट, तो चलो अपने घर चलें, लेट्स गो आवर होम, लेट्स गो आवर होम। लेकिन अगर हम किसी से कहते हैं कि चलो अपने घर चलें तो सिंपल इतना ही कह देते हैं, लेट्स गो होम। इंग्लिश में लेट्स गो आवर होम भी आप कह सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। अपने घर स्पेशली इंग्लिश में जब आप जा रहे हैं तो वहां पर टू लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आपसे कोई पूछता है आप कहाँ पर हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम एट होम, आप इतना भी कह सकते हैं आई एम होम। स्पेशली अपने घर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर टू प्रेपोजिशन वगैरह की जरूरत नहीं होती है। आई एम गोइंग होम। अगर किसी और के जा रहे हैं तो आई एम गोइंग टू हिज हाउस, आई एम गोइंग टू हिज होम। लेकिन अपने घर अगर मैं आ रहा हूं तो आई एम कमिंग होम। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। थोड़ा और रुकते हैं ना। अब दूसरा फ्रेंड कह रहा है थोड़ा और रुकते हैं ना। अब ये एक्चुअल में क्या है, भावनाएं हैं, ये सेंटेंसेज नहीं है। राइट, इसी भावना को किसी को अगर हमें रोकने के लिए कहना है तो सिंपल कह सकते हैं कैन वी वेट अ लिटिल लॉन्गर, कैन वी वेट अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा और रुक सकते हैं। अब ये ट्रांसलेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत फॉर्मल पूछा जा रहा है। अगर किसी को कहें कि थोड़ा और रुक जाओ, वेट अ लिटिल लॉन्गर, वेट अ लिटिल लॉन्गर, समय की जब बात होगी रुकने के लिए तो लॉन्गर का इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर वेट अ लिटिल मोर, वेट अ लिटिल मोर भी कह सकते हैं। वेट अ लिटिल लॉन्गर जो है वो काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, ड्यूरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए लॉन्गर का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं पूरा दिन तो यहाँ नहीं रुक सकता, मैं पूरा दिन यहाँ नहीं रुक सकता। आई कांट स्टे हियर ऑल डे। ऑल डे मतलब एक दिन की ही बात हो रही है, लेकिन ऑल डे मतलब पूरा दिन इस्तेमाल हो रहा है। सो आई कांट स्टे हियर ऑल डे। जैसे कि मैं पूरे दिन पढ़ता रहता हूँ, आई कीप स्टडिंग ऑल डे, आई कीप स्टडिंग ऑल डे, मैं पूरा दिन पढ़ता रहता हूँ। तो ऑल डे मतलब है पूरा दिन। सो आई कांट स्टे हियर ऑल डे। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम जाओ मैं अकेले आ जाऊंगा। नाउ दूसरा फ्रेंड कह रहा है कि तुम जाओ मैं अकेले आ जाऊंगा। इफ यू कैन नॉट स्टे हियर ऑल डे विद मी, तो तुम जाओ मैं अकेले आ जाऊंगा। यू मे लीव आई कम अलोन, यू मे लीव आई कम अलोन। देखिए मे का मतलब है परमिशन देना, लेना। देखिए कैन अगर हम यहाँ यूज करते हैं, यू कैन लीव आई कम अलोन, तब भी आप कह सकते हैं। तो कैन एक्चुअल में क्षमता के लिए इस्तेमाल होता है, और मे ऐसी कंडीशन में स्पेशली यूज होता है जब आप किसी को कह रहे हैं कि ठीक है तुम जाना चाहो तो जाओ। तो यू मे लीव इफ यू वांट, यू मे लीव इफ यू वांट आई कम अलोन, मैं अकेले आ जाऊंगा। तो कैन और मे आप इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका कोई ज्यादा सेंटेंस पे फर्क नहीं आ रहा है। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वैसे तुम यहाँ रुके क्यों। नाउ फ्रेंड इज आस्किंग, वैसे तुम यहाँ रुके क्यों हो। वाई आर यू स्टेइंग हियर बाय द वे। ये बाय द वे आप शुरू में भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी ले जा सकते हैं। बाय द वे, वाई आर यू स्टेइंग हियर, बाय द वे वाई आर यू स्टेइंग हियर। यहाँ पर आईएनजी का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ रुके क्यों हो, रुक चुके हो, रुक रहे हो से मतलब नहीं है। बंदा जब कंटिन्यूटी है वहां बैठा हुआ है, तो वाई आर यू स्टेइंग हियर बाय द वे, तुम यहाँ बैठे क्यों हो। तो वाई आर यू सिटिंग हियर बाय द वे। राइट, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, हु आर यू वेटिंग फॉर, हु आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस वजह से यहाँ रुके हुए हो। वट आर यू स्टेइंग हियर फॉर, वट आर यू स्टेइंग हियर फॉर। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं इसी सिचुएशन में बोलने के लिए, कम से कम 50 सेंटेंसेस हो सकते हैं। एक ही मीनिंग जाएगा कि वी आर आस्किंग द रीजन व्हाई दैट गाय इज स्टेइंग हियर। राइट, तो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। किसी का इंतजार कर रहा हूं, किसी का इंतजार कर रहा हूं। सो आई एम वेटिंग फॉर समवन, किसी का इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर समवन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कितने टाइम तक यहां रुकोगे, कितने टाइम तक यहां रुकोगे। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर। अब देखिए एक्चुअल में ना बिल्कुल शब्दों के पीछे नहीं पढ़ना है, कितने टाइम तक बोला गया है। तो अंटिल व्हाट टाइम विल यू स्टे हियर, अंटिल व्हाट टाइम विल यू स्टे हियर, कितने बजे तक। और हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, ये नेचुरल तरीका इंग्लिश में इसी तरीके से बोल दिया जाता है। तो हम कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो वहां इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं बातचीत के दौरान। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर यानी कि कब तक रुकोगे। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जब तक वो नहीं आ जाता जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ, आई स्टे हियर, मैं यहाँ रुकूंगा जब तक वो नहीं आ जाता जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। सो until the person I'm waiting for arrives, I'll stay here until the person I'm waiting for arrives। शॉर्ट में वर्ड ऑर्डर को देखना है। देखिए I'll stay here, I'll stay here until the person I'm waiting for
अराइव्स, जब तक वो आने जाता है तब तक मैं उसका इंतजार करूंगा। आई विल वेट फॉर हिम until the person I'm waiting for arrives, right? Now look at the next sentence. वो आएगा भी या तुम्हें बेवकूफ बना रहा है? वो आएगा भी या तुमको बेवकूफ बना रहा है? Would he really come or just fooling you? Would he really come or just fooling you? आपको केवल बेवकूफ बना रहा है? Would he really come or just fooling you? दो सेंटेंसेस में अगर तोड़ें तो would he really come और is he fooling you? Would he really come or is he fooling you? क्या वो आपको बेवकूफ बना रहा है? ना, जरूरत उसकी है, वो जरूर आएगा। जरूरत उसकी है, वो जरूर आएगा। He is the one in need. Talking about current situation, he is the one in need. He will definitely come. अभी की बात हो रही है। Talking about the current situation, he is the one in need, not me. He is the one in need. He will definitely come. वो है, उसकी जरूरत है, वो जरूर आएगा। He is the one in need. He will definitely come. Look at the next sentence. मैं समझा नहीं। दूसरा दोस्त कह रहा है मैं समझा नहीं। I didn't understand. I couldn't understand. I couldn't get it. I didn't understand. I couldn't understand. I don't understand. टेंस से कोई लेना देना नहीं है, सिचुएशन में सारा चलता है। Look at the next sentence. मैं उसे पैसे दूंगा ना कि उससे लूंगा। He is in need. He is the one in need. मैं उससे पैसे लूंगा नहीं बल्कि पैसे उसको दूंगा। I'm here to give him the money but not to receive. I'm here to give him the money but not to take. यानी कि मैं यहाँ क्यों हूं? I'm here to give him the money but not to take. मैं उसको पैसे दूंगा, उससे लूंगा नहीं। ना, अगर इसके पीछे जो छोटी छोटी सी ग्रामेटिकल जो रूल होते हैं, जो ग्रामर यूज होती है, प्लीज थोड़ा सा एडवाइस करिएगा। अगर ये ग्रामर आपको आती है समझ में, क्लियरली समझाने की अगर जरूरत है छोटी छोटी ग्रामर भी, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं अगले सेशन से पूरी ग्रामर भी समझाना शुरू करूंगा। और अगर इतनी ग्रामर आपको आती है, समझाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल वर्ड ऑर्डर देखना होता है, तो तब भी लिखेगा कि इस सेशन के बारे में फीडबैक अपना जरूर दे दीजिएगा, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो ऑनलाइन पेमेंट कर दो। आई एम हियर टू गिव हिम द मनी बट नॉट टू रिसीव। दूसरा दोस्त सजेशन दे रहा है तो ऑनलाइन पेमेंट कर दो। तो देन मेक एन ऑनलाइन पेमेंट। यू कैन रादर मेक ऑनलाइन पेमेंट। यू कैन रादर मेक ऑनलाइन पेमेंट। ये बैठने के बजाय यू कैन रादर मेक ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट कर दो। यू कैन मेक एन ऑनलाइन पेमेंट इंस्टेड। इंस्टेड लास्ट में यूज कर सकते हैं। यू कैन मेक ऑनलाइन पेमेंट इंस्टेड। आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हारे पास एक प्रूफ भी होगा कि तुमने पेमेंट किया था। तुम्हारे पास एक प्रूफ भी होगा कि तुमने पेमेंट किया था। यू विल एटलीस्ट हैव अ प्रूफ दैट यू मेड द पेमेंट। यू विल एटलीस्ट हैव ए प्रूफ दैट यू मेड द पेमेंट। आपके पास होगा, एक प्रूफ होगा कम से कम। अब यहाँ पर अगर ये तो कम से कम है, एटलीस्ट मतलब कम से कम। यू विल एटलीस्ट हैव अ प्रूफ दैट यू मेड द पेमेंट। यू विल हैव अ प्रूफ टू दैट यू मेड द पेमेंट। लेकिन यहाँ पर हिंदी के हिसाब से प्रूफ भी होगा तो टू का इस्तेमाल कर लेंगे, ग्रामेटिकली गलत नहीं होगा, लेकिन इसको बोला ऐसे ही जाता है। यू विल एटलीस्ट हैव अ प्रूफ दैट यू मेड द पेमेंट, या फिर यू विल हैव अ प्रूफ टू दैट यू मेड द पेमेंट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, इंटरचेंजेबली, कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। बस वर्ड ऑर्डर आपके ठीक होना चाहिए। भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करने की जो प्रक्रिया है वो लाइफ टाइम चलती रहेगी। कुछ दिनों तक आप कुछ यूज कर रहे होंगे, फिर किसी को बोलते हुए सुनेंगे, फिर दूसरा वर्ड यूज करना शुरू कर देंगे, तो एनहेंसमेंट लाइफ टाइम चलेंगे। ये बेसिक वर्ड ऑर्डर सीख लेना है, ग्रामेटिकल रूल्स, ग्रामेटिकल कंसेप्ट थोड़े से क्लियर कर लेने हैं। उसके बाद तो ये लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस लाइफ टाइम चलता ही रहता है। कभी बातचीत के दौरान कोई फ्रेज सुनते हैं, कोई सेंटेंस सुनते हैं, कोई अच्छा तरीका सुनते हैं, तो वो अडॉप्ट करते रहते हैं, पुराना छोड़ते चले जाते हैं। तो अपनी सलाह अपने पास रखो। अगर हमको किसी को कहना है अपनी सलाह अपने पास रखो, कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। अपनी सलाह अपने पास रखो। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे उससे कुछ बात भी करनी है इसलिए रुका हूं। मुझे उससे कुछ बात भी करनी है, मैं इसलिए रुका हूं। तो आई नीड टू हैव अ वर्ड विद हिम। आई नीड टू हैव अ वर्ड विद हिम टू, दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग। आई नीड टू हैव अ वर्ड विद हिम टू, दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग। यानी कि ये टू जो हम लगा रहे हैं ना,
ये एक्चुअल में बात भी करनी है। आई नीड टू हैव अ वर्ड इन टू, दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग, मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ या इंतजार कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम स्टेइंग, दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग, कुछ भी कहा जा सकता है। वर्ड ऑर्डर को सीखना है। आई नीड टू हैव a word with him too, that's why I'm waiting. I need to talk to him, that's why I'm waiting. I need to speak with him, that's why I'm waiting. इतने ऑप्शंस होते हैं एक चीज को बोलने के कि कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा बताएं कौन सा नहीं बताएं। बहुत इजी है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आमने सामने बैठ के बात करूंगा, मैं उससे आमने सामने बैठ के बात करूंगा। आई नीड टू टॉक टू हिम, आई विल टॉक टू हिम इन पर्सन। आई टॉक टू हिम इन पर्सन जो है एक फॉर्मल तरीका है आमने सामने बैठ के बात करने के लिए। आई टॉक टू हिम इन पर्सन, या वैसे भी कह सकते हैं आई टॉक टू हिम फेस टू फेस। आई नीड टू टॉक टू हिम, आई टॉक टू हिम फेस टू फेस, मैं उससे फेस टू फेस बात करूंगा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। चुपचाप बैठ सकते हो तो बैठो, नहीं तो जाओ। तुम चुपचाप बैठ सकते हो तो बैठो, नहीं तो जाओ। इफ यू कैन सिट क्वाइटली, if you can sit quietly then sit, if you can sit quietly then sit, or else leave, otherwise leave. So if you can sit quietly then sit, if not then leave. If you can sit quietly then sit, if not then leave. बहुत सारे तरीके होंगे और इस सेशन के बारे में प्लीज फीडबैक दीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।